क्या होती उतरन। दीनानाथ, सामान ऊपर रखवा दो। ठीक है सर। आइए। आपका गेस्ट रूम ऊपर है, आप लोग आराम करके तैयार हो जाइए, फिर हम साहब से मिलने चलेंगे। और दरअसल वो आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, वो साहब से मिलने से पहले मजबूर हूं कहने के लिए, पर एहसान होगा अगर आप साहब से मिलने से पहले अपना सिंदूर और मंगलसूत्र निकाल दें तो। प्लीज। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? आप होश में तो हैं? आप मेरी बेटी को उसका सिंदूर और मंगलसूत्र हटाने के लिए कह रहे हैं? उसके सुहाग की निशानी को हटाने के लिए कह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। बस उनसे मिलते वक्त थोड़े समय के लिए। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अम्मो, शांत हो जा। अब अंदर चलिए, मैं तैयार होकर आती हूँ। अरे मैं तो भूल ही गया था, बच्ची को भूख लग रही होगी। मैं इसके लिए दूध का इंतजाम करता हूँ। इचकी, ये तुझे क्या हो गया है? हाँ? एक अनजान आदमी के कहने पर तू अपना मंगलसूत्र और सिंदूर हटा देगी? नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। सुना तूने? देख, मैं तुझसे कह रही हूँ कि हमें यहाँ रहना ही नहीं है, हम चलते हैं यहाँ से। अम्मो, मेरे बारे में नहीं, इस नन्ही सी जान के बारे में सोच। कल पूरी रात बारिश में भीगी है, इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। एक बार डॉक्टर को तो दिखा लेते हैं और इनके साहब को इस बच्ची से मिलाकर हम यहाँ से चले जाएंगे। बस एक दिन की तो बात है अम्मो। पर इचकी, वो तुझे अपना... अम्मो, तू अंदर तो चल, हम अंदर चल के बात करते हैं। चल। आइए ठाकुर साहब, बैठिए। बैठिए। नमस्कार साहब। नमस्कार। शुक्रिया। दादाजी, हमने कई बार फोन किया लेकिन किसी ने हमारे फोन का जवाब नहीं दिया। हम बस इतना जानना चाहते कि हमारी बेटी कहाँ है। हम जानना चाहते हैं कि हमारी बेटी इच्छा कहाँ है। मैं अपने से अपनाया था, अपनी बहू बनाया था उसे। बहू को बेटी हमारे घर में माना जाता है, तो फिर आपने से जाने क्यों दिया? क्या हुआ? ठाकुर साहब, इच्छा के जाने का अफसोस हमें भी है, लेकिन एक और दुख है कि हम उससे माफी भी नहीं मांग सके। वो हम में से
किसी को बिना कुछ कहे ही चली गई। उसने वीर से भी बात नहीं की। लल्ला इसलिए बहुत परेशान रहता है, किसी से मिलना जुलना तो क्या बात भी नहीं करना चाहता। उमैद सिंह जी, वीर कहाँ है? हमसे बात करना चाहते हैं। कई बार हमने उन्हें भी फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन का जवाब नहीं दिया हमें। देखिए, हम समझते हैं पति पत्नी के बीच कभी कभी गलतफहमियां हो जाती हैं, लेकिन उन्हें समझाना चाहिए, बात को सुलझाना चाहिए। और वीर जैसा सुलझा हुआ इंसान बखूबी बात समझता है। क्या हुआ? ठाकुर साहब, हम भी आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। कहाँ है हमारा वीर? एहसान होगा अगर आप साहब से मिलने से पहले अपना सिंदूर और मंगलसूत्र निकाल दें तो। हे भगवान, ये सब कुछ क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी तो खुद समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या सही क्या गलत। आखिर इसका फैसला कौन करेगा? मुझे शक्ति दीजिए भगवान, सही रास्ता दिखाइए मुझे, शक्ति दीजिए। सिर्फ आपकी बेटी इच्छा ही नहीं, हमारा वीर भी घर छोड़ के चला गया। गुणवंती, लल्ला कुछ दिन अकेले रहना चाहता है, उसके लिए ठाकुर साहब को दोष नहीं दे सकते। हम भी वही कह रहे हैं। ठाकुर साहब,
आप जिस बेटी की चिंता लेकर यहाँ आए हैं, वो बेटी आप ही की बेटी तपस्या की वजह से इस घर छोड़ के गई है। इतना बड़ा झूठ कहा है उसने, जिस बच्चे को देखने के लिए हम सबकी आंखें तरस गई थी। वो हमारा खून ही नहीं था। इतने बड़े झूठ का सहारा लेकर हमारे लल्ला को पाने की कोशिश करने वाली तपस्या आप ही की बेटी है ना ठाकुर साहब? गुणवंती शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाए? कैसे? हमारा लल्ला घर छोड़ के गया है, हमारी बहू घर छोड़ के गई है, और ये सब सिर्फ आपकी बेटी तपस्या की वजह से। हमारी गलती बस यही है कि हमने तपस्या पे विश्वास किया। इच्छा और तपस्या में से किसी एक पर अगर भरोसा करना हो तो सबसे पहले हम इच्छा पर विश्वास करेंगे। तो हमारा खून नहीं है, फिर भी हम मानते हैं जो कुछ भी हुआ है उसके लिए हमारी बेटी जिम्मेदार है। और हमारा यकीन मानिए, उसके हर झूठ के लिए हम आपके कसूरवार हैं। हमारा यकीन मानिए, प्रायश्चित भी करना चाहते हैं, इसलिए हमने तपस्या से नाता तोड़ दिया है। इच्छा इतनी कमजोर नहीं कि तपस्या की वजह से वो घर छोड़कर चली जाए। वीर ने इस पर विश्वास नहीं किया होगा, इसलिए वो घर छोड़कर चली गई होगी। जब पत्नी को पति का साथ ना हो तो ऐसे घर में कैसे रह सकती है? ठाकुर साहब, बबूल आपकी बेटी ने बोयो है, तो कांटे तो चुभे हैं आपको भी और हमें भी। अब कौन कम गुनहगार है और कौन ज्यादा, ई का हिसाब कौन करे है? हमारे ऊपर उंगली उठावे से पहले जरा अपने भीतर झांक लाओ। आपकी ही एक बेटी ने आपकी ही दूसरी बेटी का घर उजाड़ता हो और साथ में हमारे घर की शांति नष्ट करके रख दी। ये देखो हमारी बहू 8-9 महीने से तपस्या का ऐसे जतन करत रही जैसे ई तपस्या की मां हो। अपने
वंश के लौटने की राह देखत रही। जरा देखो ई की आंखें, ई की आंखों का सूनापन कौन की वजह से है? और ये देखो हमाओ बेटा उमेद बिल्कुल आप जैसो है, बिल्कुल आप जैसे स्वभाव है का। कितना विश्वास करो आपकी दो ही बेटियों पर। अजी का बेटा गुनाहों का बोझ अपने दिल पर लिए न जाने कितने भटक रहा हो। ई मां बाप का गुनहगार कौ है? आपकी बेटी तपस्या। ठाकुर साहब, हमसे गलती हुई है। हम आपके गुनहगार हैं, लेकिन सजा हम भी भुगत रहे हैं। आप अपनी दोनों बेटियों को खो चुके हैं और हम अपने दो बेटों और एक बेटी से बढ़कर बहू को। एक बेटे को तो मौत ने छीन लिया और दूसरे को गलत फहमियों के तूफान ने। लल्ला अब वापस आएगा भी तो वो लल्ला नहीं होगा जिसमें जीने की उमंग थी, चाह थी। हम दोनों ही अपने बच्चों को खो के अनाथ हो चुके हैं। आपका दुख और मेरा दुख कुछ अलग नहीं है। आपके भी हाथ खाली हैं, हमारे भी हाथ खाली हैं। तपस्या ने क्या किया क्या नहीं किया मुझे इसकी चिंता नहीं है, लेकिन मेरे घर वालों ने इच्छा को कभी नहीं समझा। इस बात का जितना दुख आपको है उतना ही मुझे भी। इसलिए दुख के इस वक्त में अगर हम लोग एक दूसरे की तरफ हमदर्दी का हाथ बढ़ाएं तो बेहतर होगा। इचकी, तूने मंगलसूत्र उतार दिया और